कि आज आप रेड लाइन बीआरटी के इस कॉरिडोर पे आए हैं। इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं टैंक चौक तक, और अगर आप लोगों को याद हो कि ये प्रोजेक्ट रेड लाइन बीआरटी का जो कि 26.5 किलोमीटर तक है, और ये पाकिस्तान का पहला ये सर्विस है बीआरटी की जो कि बायोगैस पे चलेगी। मतलब इससे पहले डीजल हाइब्रिड पे चलती हैं बसेस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने सबसे पहले ईवी बसेस का जो है वो पाकिस्तान में पहला सूबा था जिसने शुरू किया, और अब बायोगैस पे चलने वाली भी ये पहली बस सर्विस होगी जो यहाँ पे शुरू की जाएगी। और आज जब ये बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो ये काम 7-8 महीने मुकम्मल तौर पर बंद था। मैं समझता हूँ कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट की नाअहली, सुस्ती या अदम दिलचस्पी थी जिसकी वजह से इतना अहम प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं लोगों को। आज दिन तक जब हम बात करें तो लोग बेचारे परेशान हैं उसके लिए, और वो हमें एहसास है, और उसमें डिलेज आ रहे थे। फिर जैसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट ख़त्म हुई और पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई, पीपल्स पार्टी ने दोबारा जब इक़्तिदार में आई, तब ये फ़ैसला किया गया कि हम इस प्रोजेक्ट को हर सूरत में दोबारा शुरू करेंगे। और इसमें काफ़ी टेक्निकल इश्यूज़ थे, कॉस्ट एस्केलेशन के इश्यूज़ थे, और भी काफ़ी इश्यूज़ इसमें मौजूद थे, क्योंकि ये शहर है और शहर में जो है यूटिलिटीज़ को रीलोकेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप डेजर्ट वगैरह में कहीं पे काम करो या किसी भी पसमानदा इलाके में काम करो तो काम जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, लेकिन जब आप किसी अर्बन सिटी में, वो भी कराची जैसे अहम शहर में आप काम शुरू करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो अंडरग्राउंड वायर्स हैं, वाटर बोर्ड के कनेक्शन हैं, सीवरेज के कनेक्शन हैं, पीटीसीएल है, सुई सदर्न गैस है, के इलेक्ट्रिक है, और इस तरह के बाकी काफ़ी ऑप्टिकल फाइबर है, बहुत सारे इदारे जो हैं उनकी यूटिलिटीज़ में शामिल होती हैं। तो उसकी वजह से भी इसको जो रीलोकेट करना जो है वो बहुत बड़ा जो है एक चैलेंज था। तो आज से 2 महीने पहले जब ये हुकूमत दोबारा आई, तो उसके बाद 2 महीने पहले यहाँ का मैंने विज़िट किया, और हमने यहाँ पे लॉट 1 जो ये लॉट 1 कहलाता, तो टोटल 2 लॉट हैं, लॉट 1 और लॉट 2। तो लॉट 1 जो है इनके हमने कॉन्ट्रैक्टर से बात की, तो इन्होंने हमें कमिटमेंट दी कि 2 महीने में जो है वो हम ये अंडरपास रेडी कर देंगे। तो आज 2 महीने के बाद जब हम आए हैं तो इनका अंडरपास वो इस वक्त रेडी है। अब सिर्फ इन्होंने शटरिंग जो है यहाँ पे वो 4-5 दिनों में खोलनी है, और ये जो पूरा एरिया जो है ये ट्रैफिक के लिए दोबारा बग़ैर कंजेशन के लिए मोबिलाइज़ कर दिया जाएगा। और इन्होंने मुझे कमिटमेंट की है कि 31 अक्टूबर तक यहाँ का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क ख़त्म हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ पब्लिक के लिए ये चीज़ खोल दी जाएगी। जो इसका अंडरपास है वो सिर्फ रिज़र्व है बीआरटी के लिए। जो बसेज़ होंगी रेड लाइन की जो बायोगैस पे चलेंगी, वो बसेज़ जो है उस अंडरपास से गुजरेंगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा अहम मंसूबा है, जो कि इस मंसूबे से कराची के शहरियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इन बसेस के ज़रिए उनके जो सफ़री सहूलियात हैं वो एयर कंडीशनड अच्छी बसेस जो है और सस्ते दामों पे वो अपना सफ़र कर सकते हैं। इसके बाद जो बाकी कॉरिडोर है उसका भी हमारा विज़िट है। तो हमारी प्रायोरिटी यही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की, और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का भी विज़न यही है, और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी हिदायत ये है कि जितने भी कराची के शहरी हैं सिंध भर के, लेकिन खुसूसी तौर पर सबसे बड़े ट्रैफिक के इशूज़ कराची में, तो कराची के शहरियों को जदीद से जदीद जो है वो बसेस की सर्विस प्रोवाइड की जाए। इसी मद में जो एक ऑरेंज लाइन बीआरटी, जिसे अब्दुल सत्तार ईदी हम लाइन कहते हैं, वो हमारी रेडी हो चुकी है, और उसको लोग जो है वो यूज़ करते हैं। और अभी येलो लाइन बीआरटी जो कि एक प्रोजेक्ट हम वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर कर रहे हैं, उस पर भी काम शुरू हो चुका है। उसमें जो जाम सादिक ब्रिज जो कहलाती है उस पर काम चल रहा है, और अभी एक उसका सेकंड कंपोनेंट है वो बस डेपोज़ का, उसका भी काम जो है इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि अगले हफ्ते 10 दिन में जो उसका सेकंड कंपोनेंट है बस डेपोज़ का, उस पर भी काम शुरू हो जाए। तो यही सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, चाहे पीपल्स पार्टी ने शुरू की, चाहे पीपल्स बस सर्विस शुरू की हो जो चल रही है पूरे शहर में, चाहे पिंक बस सर्विस पाकिस्तान की पहली ख़वातीन के लिए मखसूस जो बस सर्विस है वो शुरू भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, और अब जो है ये जो बीआरटी कॉरिडोर्स हैं, बीआरटी लाइन्स जो हैं, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो लेके आ रही है। इस प्रोजेक्ट के मद में वज़ीर आला साहब सैयद मुराद अली शाह साहब ने एक मीटिंग की थी,
और उन्होंने कहा था कि जो कुछ जो इश्यूज़ हैं जैसे डेपोज़ के या बाकी चीज़ें हैं वो भले आप उसको करते रहें, बसेस की प्रोक्योरमेंट को करते रहें, लेकिन सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि जितने भी जो कॉरिडोर है वो जल्दी तैयार हो जाए ताकि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना हो, ट्रैफिक कंजेशंस ना हो। तो सीएम साहब ने पर्सनली उस चीज़ की मीटिंग भी की थी, उसको हेड भी किया था और उन्होंने तमाम मुत्तल्लिका इदारों को, जिसमें सुई सदर्न गैस थी, जिसमें के इलेक्ट्रिक थी, या बाकी जितने पीटीसीएल या बाकी जितने भी इदारे हैं, उनको सबको उन्होंने मदऊ किया और उन्होंने कहा, उनको सख्ती से उनको तंबीह की कि इसमें जो रीलोकेशन ऑफ यूटिलिटीज़ है उसको बग़ैर किसी डिले के जो है वो उसको तेज़ी से किया जाए ताकि काम जल्दी हो सके। इस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों ने ये भी कह दिया था कि अब ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, ये प्रोजेक्ट जो है वो अब जो है मज़ीद डिले होगा, या लोगों ने ये भी पेशन को या किसी एक अखबार में जरीदे ने कहा था कि 8 महीने से पहले काम शुरू नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत आई, हमने उन तमाम दावों को अपनी नीयत से, अपनी नेक नीयती से, अपनी मेहनत से उसको हमने उन दावों को गलत साबित किया और हम जो है एक डेडिकेशन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, लीडरशिप के विज़न के साथ हम जो है इन प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जा रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जा सकें। हम चाहते हैं कि कराची के हर शहरी को अच्छी सस्ती ट्रांसपोर्ट जो है वो मुहैया हो ताकि लोग आसानी के साथ इस महंगाई के दौर में जो है अपनी सफरी सहूलियात को अच्छे स्टैंडर्ड से लेकर जाएं। इसके बाद हमारा जो एक और हमने ऐलान किया था वो भी जल्द अज जल्द इंशाल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें भी काफ़ी पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान में पहली मरतबा ईवी टैक्सीज़ भी हम शुरू करने जा रहे हैं। जो ईवी टैक्सीज़ हम पाकिस्तान में पहली दफ़ा शुरू करने जा रहे हैं वो भी किसी और सूबे में, किसी और शहर में वो चीज़ें नहीं हुई हैं और उसका भी हमारा मकसद यही है कि जो इस वक्त जो पोल्यूशन के इशू हैं, जिस तरह हमने ईवी बसेस पाकिस्तान में पहली मरतबा सिंध हुकूमत लेकर आई, इसी तरीके से ईवी टैक्सीज़ भी लेके आ रहे हैं। और ईवी टैक्सीज़ में हमारे 2 तरीके की होंगी, एक जो है वो मर्द हजरात के लिए होगी या फैमिलीज़ के लिए होगी, एक प्योरली फॉर फीमेल्स होगी और वो फॉर वुमेन होगी। उसमें हम पिंक टैक्सीज़ जो हैं वो भी शुरू करने जा रहे हैं ताकि पिंक टैक्सीज़ के ज़रिए ख़वातीन ड्राइवर होंगी और ख़वातीन ड्राइवर को रोज़गार भी मिलेगा और वो पिंक टैक्सीज़ से ख़वातीन पैसेंजर्स जो हैं बग़ैर किसी प्रेशर के, बग़ैर किसी डर व खौफ के, बग़ैर किसी चैलेंज के वो आराम से अपनी सफरी सहूलियात लेके आएंगी। तो ट्रांसपोर्ट महकमा जो है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में वो दिनों रात कोशिश कर रहा है कि आवाम को जो चैलेंजेस हैं उनका सामने किया जाए। तो यही चंद गुजारिशात थी और अभी इसके बाद मज़ीद जो भी ट्रैक है उस पर भी हम जाएंगे। आज हमने पूरा दिन ही रखा है, हम पूरा दिन जो है तमाम पूरे कॉरिडोर का विज़िट करेंगे और जहाँ जहाँ पर चैलेंजेस हैं, जहाँ जहाँ पे इश्यूज़ हैं उनको हम रिजॉल्व करें।